बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जिस तरह आपको पता है मैंने क्लास 3 का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। 2 यूनिट्स तो हमने कर लिए। आज यूनिट नंबर 3 करेंगे फ्रैक्शन के हवाले से, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है, ताकि हमें पता चल सके कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये किस टाइप का। क्योंकि अक्सर वो या डिफिनीशन लेकर आते हैं या कोई एग्जांपल दे देते कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको ये पता हो कि ये कौन कौन से फ्रैक्शंस है। तो चले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन से। सबसे पहले तो फ्रैक्शन की डिफिनीशन इस तरह है कि फ्रैक्शन जो है होल नंबर के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। होल नंबर, जिस तरह मैंने कहा था कि होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 से स्टार्ट ले ले। यहाँ से लेट सपोज 2 का हाफ 3 ले लूँ, उसका हाफ ले ले, मतलब कि कुछ हिस्सा ले ले उसका होल नंबर का, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं एन से नोमिनेटर को रिप्रेजेंट करूंगा, जिसमें नोमिनेटर क्या हो, वो स्मॉलर हो किससे, डिनोमिनेटर से। इस किस्म के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल देख ले। यहाँ पे ये नोमिनेटर जो है ये लेस देन डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी नोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका उलट ले ले। इसमें क्या होता है कि इसमें नोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। लाइक ये देख ले, 3 जो है ये नोमिनेटर है तो ये ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। यहाँ पे भी 5 जो है नोमिनेटर है जो कि ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। इस किस्म के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन इस तरह होता है कि इसमें एक होल नंबर प्लस क्या, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक ये 2 जो है ये क्या है, होल नंबर है, और ये 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद यूनिट फ्रैक्शंस है। तो यूनिट फ्रैक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है, यूनिट फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें नोमिनेटर क्या है, 1 हो। इस किस्म के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस उस किस्म के फ्रैक्शन के होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है इक्वल हो, सेम हो। इस किस्म के फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन में इस तरह होता है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। इस किस्म के फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है जो कि क्लास 3 के बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप ये देख ले, लेट्स सपोज ये 2/3 है। तो जब हम इस 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 6, तो 2/3 इससे भी आता है। चेंज है, जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज है, लेकिन मतलब इसका एक ही है। लाइक इसको भी देख ले, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, इससे भी 2/3 आता है। ठीक है। इस तरह 8/12 से भी 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 2/3 आता है। ठीक है। तो इस किस्म के फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये डिफरेंट 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस थे। आपने इसको याद रखना है कि ये कौन कौन से, क्योंकि ओएमसीक्यूज में लाजमी लेकर आते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, या एक डिफिनीशन दी होती है कि इस किस्म के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, तो आपको पता हो कि ये कौन कौन से फ्रैक्शंस है। ठीक है। तो चले अब नेक्स्ट टॉपिक जो इस यूनिट में है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है। उससे मैं एक एक एग्जांपल करके मैं समझा दूंगा। बाकी जो एक्सरसाइज है वो इसमें भी एक एग्जांपल मैं कर लूंगा। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला इसमें नहीं है। आपको समझ आ जाएगी। तो चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जाने से पहले मैं आपको ये एक टॉपिक रह गया तो सॉरी, कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिस तरह मैंने डिफिनीशन में कहा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। तो अब ये इम्प्रॉपर को मिक्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो ये सिंपल है। 7/3 है, तो 7 को जब हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 2 ज़ार 6, तो इससे 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स्ड फॉर्म में इस तरह जाना है कि 1 को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ। 2 को यहाँ पे लेके आना है और 3 को यहाँ पे लेके आना है। तो इससे क्या आएगा, 2 1 बाई
3। ठीक हो गया। तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये मिक्स्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो इस किस्म के इस तरह हम करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए। ठीक है। अब अगर आपने इसको मिक्स को वापस इम्प्रॉपर में लेके जाना है तो सिंपल है, आपने किस तरह करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जार 6 और 1 को इसके साथ ऐड करना है, तो ये आएगा 7/3। तो ये टॉपिक रह गया था। अब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ जाते हैं। अब आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ के। फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये वगैरह सब कुछ किस तरह होता है। तो एडिशन की तो मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, बुक से कुछ अथेंटिक एग्जांपल मैंने ऐड की हुई है। लाइक 3 नंबर को देखें, ए पेंटर पेंट 7/3 पार्ट ऑफ द वॉल इन वन डे एंड 3/13 पार्ट ऑन द सेकेंड डे। टू क्वेश्चन है यहाँ पे, टू क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 days, और दूसरा है कि हाउ मच मोर डज ही पेंट ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे कि हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 days। तो ये सिंपल है, एडिशन है। हम इसको और इस पार्ट को हम ऐड कर लेंगे। किस तरह के, हम लिख लेंगे 7/13। ठीक है। 7/13 में लिख लिया, प्लस 3/13। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये सेम है तो इससे हम एलसीएम क्या लेंगे, 13। 13 जब 13 पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 7 ज़ार 7 आएगा, 7 प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 3 ज़ार 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 7 और 3 10/13। ठीक है। तरीका ये है, या तो सिंपल है ऐसा है कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो इससे एक डिनोमिनेटर आपने लेना है और सिंपल 7 + 3 को ऐड करना है, तो 10/13 इस तरह भी ठीक है डायरेक्ट। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में पार्ट बी है कि हाउ मच मोर डज ही पेंट ऑन द फर्स्ट डे। ऑन द फर्स्ट डे ही पेंटेड दिस अमाउंट, तो इसमें आपके सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, उसकी भी समझ आएगी। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डे की फाइंड करनी है, तो 7/13 से हम क्या कर लेंगे, 3/13 को माइनस कर लेंगे। सेम है, अगर आप इस पे जाएंगे तो आपने सिंपल यहाँ पे 13 लिखना है, और 13 को जब 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 7 माइनस इस तरह 13 फिर तो 1 आएगा, 1 3 ज़ार 3, 7 - 3, तो इससे आएगा 7/3। जब से हम जब माइनस करेंगे तो 4/13। तो कितना फर्स्ट डे पे कितना ओ पेंट करेगा, तो ओ 4/13 पेंट करेगा। ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह हम करते हैं इस पे। अब हम जाते हैं किसकी तरफ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे है कि if 5 or 16 kg of artificial fertilizer and 7 or 16 kg of natural fertilizer have been used in field, how much quantity of both fertilizer is used। मैं आपकी आसानी के लिए मैं आपके साथ आसान कर लूँगा आपके लिए, बाकी आप कर ले, समझ आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। 5/16 प्लस 7/16। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख लिए। सिंपल है, या मैं ही कर लूँगा। आपने सिंपल है इन दोनों को जमा करना है, इससे आएगा 12/16। आपने सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है, तो क्या है, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, तो इससे क्या जाएगा, 3/4। इसका जो आंसर होगा वो 3/4 होगा। ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ तो, और डिवीजन की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह के फ्रैक्शंस की होती है कि 2/3 डिवाइड बाई 4/6। तो इसके क्या होगा कि 4 2 ज़ार 8, ठीक है, और 6 3 ज़ार 18। तो सिंपल इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और डिवीजन किस तरह होती है, लेट्स सपोज मैं लिख लूँ 2/3 डिवाइडेड बाई 6/3। तो रूल इस तरह है कि हम डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो हमारे लिए इजी होता है, लेकिन जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये एक्सचेंज होंगे। किस तरह कि हम फिर करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/6। ठीक है, इस तरह आएगा। तो फिर ये कट जाएगा, 2 1 is 2, 2 3 ज़ार 6, तो 1/3 इससे आएगा, 1/3। इस तरह आपने ये याद रखना है। ठीक है।
अब हम जाते ये एग्जांपल करते तो आपको दोनों की समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज ए क्वेश्चन है कि इफ द वेट ऑफ 5 पैकेट ऑफ शुगर इज 4 7 और 8 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 पैकेट। यहाँ पे है कि 5 पैकेट है और इसमें उसका जो वेट है, सबसे पहले तो हम इस मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, जिस तरह मैंने पिछली एग्जांपल में मैंने आपसे कहा कि किस तरह के 8 4 + 32 + 7, तो 32 + 7 क्या आएगा, 39/8 आएगा। ठीक है, ये एम प्रॉपर में चेंज हो गया। तो अब क्या है कि 5 पैकेट 39/8 के बराबर है, तो 1 पैकेट में कितना होगा, ये x। तो इससे आएगा 5x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5x इज इक्वल टू 39/8। इसको भी 5 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, x की यहाँ पे आ जाएगा। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि 39/8, ठीक है, 39/8 डिवाइडेड बाई क्या, 5। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं ना, एक ही मतलब है इसका। तो हम क्या कर लेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, 39/8 मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 39, ये 39 आ गया, ओवर 8 5 = 40। ठीक हो गया। तो 1 पैकेट शुगर की कीमत क्या होगी, मतलब कि 1 पैकेट में जो वेट होगा शुगर का वो इतना होगा, 39/40। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आएगा तकरीबन 0.975 kg। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँगा। लाइक क्वेश्चन है कि आयशा एज इज़ 1 और 2 ऑफ हर सिस्टर एज, इफ़ हर सिस्टर एज इज़ 20। अब अगर आयशा की एज 1 और 2 है, ठीक है, क्या कह रहा है कि आयशा की एज जो है उसकी सिस्टर से 1 और 2 टाइम है। ठीक है, उसका हाफ है। तो मतलब कि क्वेश्चन में मांग रहा है कि अगर उसकी सिस्टर की एज 20 हो तो आयशा की क्या होगी। तो ये तो सिंपल है कि 1 और 2 ऑफ, मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑफ 20, तो सिंपल है, इससे आएगा 10, क्योंकि 2 1 is 2, 2 10 are 20। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ हर सिस्टर इज 30 ईयर, अब अगर उसकी सिस्टर 30 ईयर है तो 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 30, तो इससे आएगा 15। इसके मुताबिक इसकी एज क्या होगा, 15 हो। तो सिंपल शो हो रहा है कि हाफ ऑफ द ऑफ हर सिस्टर, तो अगर 20 है तो 20 का हाफ 10 है, अगर 30 है तो 30 का हाफ क्या है, 15 है। ठीक है, तो ये सब कुछ थी यूनिट नंबर सेकंड में। अ, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि डेसिमल्स के हवाले से हैं। तो ये सॉरी, ये यूनिट नंबर सेकंड था। यूनिट नंबर थर्ड था। इसके बाद यूनिट नंबर फोर्थ में हम जाएंगे डेसिमल में, तो उस वीडियो में मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।